हेलो गाइस, मैं प्रमोद कुमार और मैं आपकी सेवा में एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का पहला विकल्प जो है पूर्ण वर्ग विधि से इसे हल ज्ञात करने को कहा गया है। उसका पहले पूर्ण वर्ग विधि से हल ज्ञात करने के लिए हमारे लिए उससे पहले हमारे को अस्तित्व फाइंड करने को कहा है। और किसी का अस्तित्व फाइंड करना हो तो हमें विभक्तर का फॉर्मूला लगाना होता है। और विभक्तर का फॉर्मूला हम लगाने के लिए पहले हमें विभक्तर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उससे पहले आप ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा तो मैं बता भी रहा हूँ। विभक्तर का फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको याद करना है बेटा, और याद करना है। याद करने के लिए थोड़ा सा आप माइंडली यूज करेंगे तो इसको याद करने में कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे कि आप भी अपना ट्रिक बना सकते हैं, मैंने भी बनाया है इसका। मान के चलो ये बॉय है, और बॉय का जिसको थोड़ा पारा हाई हो जाता है तो उससे कहते हैं इसका स्क्वायर हो गया इसका। तो इसीलिए बॉय का स्क्वायर उसकी हट गई, और उसका पारा हाई होने पर उसने किया दे आनंद और उन्होंने फोड़ दी AC। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर आपको ये याद करने का तरीका है, परंतु आपको ऐसे याद नहीं करना। आपको तो याद करना है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू ए की वैल्यू फाइंड करना है। कहाँ से वैल्यू लेके आएंगे इसके लिए ध्यान रखें बेटा। जिसकी पावर 2 हो, जिस चरराशि की पावर 2 हो उसका गुणांक जो होता है वो a होता है, और जिस चरराशि की पावर 1 हो उसका गुणांक b होता है, और जिसके पीछे कोई चरराशि नहीं हो वह c होता है। तो इसी प्रकार क्रम में आप देखेंगे कि a की वैल्यू आप देखेंगे स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर 2, तो a की वैल्यू 2 होगी, और b की वैल्यू है क्या माइनस का 7, तो माइनस का 7 रख देंगे, और c की वैल्यू क्या है 3। इस क्रम में आप इसके लिए वैल्यू लेंगे। वैल्यू लेने के बाद इसमें आप जो फॉर्मूला दे रखा है विभक्तर का वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने को सब्स्टिट्यूट करना है हमारे लिए। b की वैल्यू कितना हो गया माइनस का 7 रख दिया। माइनस का 7 रखने के बाद आप यहाँ देखेंगे पर माइनस का 4 लिखा है, और यहाँ पर कोई साइन नहीं है। जब कोई भी एक चरराशि और अचर राशि के बीच में कोई साइन नहीं हो वहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, इसीलिए यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई का साइन बना देता हूँ। यहाँ पर आया a की वैल्यू आप देखेंगे क्या है 2 है इंटू, फिर c की वैल्यू क्या है 3 है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर देखेंगे 7 7 49 हो जाएगा, और ये वाला 4 दूनी 8 8 24 हो जाएगा। जब कोई भी संख्या स्क्वायर के अंदर बंद हो तो माइनस की होती है तो वो प्लस की हो जाती है। आप ये ध्यान देंगे जिस किसी की पावर सम होती है वह प्लस का आता है, इसीलिए बेटा यहाँ ये प्लस का लिया है हमने 49। 24 घटाएंगे 49 में से बचेगा आपके पास 25। यदि आपका जो वैल्यू आपका डी का निकल के आएगा, और डी की जो वैल्यू हो पॉजिटिव हो, चाहे वो 0 हो और चाहे वह 0 से बड़ी हो, तो उसका अस्तित्व होता है। यदि वैल्यू माइनस में होती है तो उसका अस्तित्व नहीं होता है। तो इसका अस्तित्व है, तो यहाँ लिख देंगे दी गई समीकरण का अस्तित्व है। अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग विधि से याद करना है। इसको 2 ही मिनट में आपको मैं इसे सॉल्व करके बताऊंगा बेटा। इसको ध्यान देना है आपके लिए कि जब कभी पूर्ण वर्ग विधि से आप सॉल्व कर रहे हो तो उसके जब कभी भी एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी डिजिट है और डिजिट के इनटू में कोई भी रखा हुआ है और उस संख्या का यदि जोड़ा नहीं बनता है तो उस संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं। जोड़ा बन जाता है तो डिवाइड नहीं करते हैं, परंतु आपको याद रखना है चाहे जोड़ा बनो या बंद बनो, जो भी है आपका एक्स स्क्वायर के गुणांक को उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो इससे आपको बहुत सरल हो जाएगा और कोई प्रत्येक सवाल को करने में आप सक्सेसता महसूस करेंगे। कभी भी आप अपने जीवन में मार नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए बेटा यहाँ पर ये 2 है, इसको 2 हटाना है हमारे लिए। तो मैं क्या करूँ कि इस समीकरण में मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये 2 यहाँ से हट सकता है। तो इसीलिए मुझे पहला क्रम जो मैं लिखना जा रहा हूँ रूल्स, उस रूल्स को आपको याद रखना है। लिखेंगे यहाँ जो भी डिजिट हो उससे ही आपको भाग देना होगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण में दोनों पक्ष, समीकरण में 2 से 2 यहाँ से उठाया बेटा, यहाँ 3 होता तो मैं 3 उठाता, यहाँ 5 होता तो मैं 5 उठाता, से दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग देते हैं अपॉन में लिख देना होगा आपके लिए।
इस प्रकार से आप अपॉन में लिख देंगे। अपॉन में लिखने के बाद आप भी जानते हैं 2 में हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 होता है, 2 1 कम 2, आपका बचा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो भी डिजिट होगा उसको उठा लेंगे। आपके लिए समीकरण दे रखी हो, समीकरण के 2 पद उठाने हैं और 2 पद उठाने के बाद जो आपका x जिसकी पावर 1 हो उस चरराशि का जो गुणांक होता है उसमें आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो आप देखेंगे ये क्रम आप रफ में करेंगे तो आप देख रहे हैं x का गुणांक जो है माइनस का 7/2 है, इसमें मल्टीप्लाई आपको 1/2 से ही करना होगा। ये आपको रूल्स नंबर 2 है, ये रूल्स नंबर 1 था, ये रूल्स नंबर 2 है, इसको लर्न रखना है। और मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 जा 7 होता है और 2 2 जा 4 होता है, और जो भी डिजिट निकल के आएगा उसको ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे, और स्क्वायर चढ़ाने के बाद उस संख्या को आप एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ये रूल्स आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एक बार मैं प्लस का साइन लगा के रख देता हूँ और एक बार ये वाला माइनस का साइन। अब आपने जो थर्ड नंबर पद छोड़ा था, थर्ड नंबर पद को लिख देंगे, इक्वल में 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही होता है, तो आप भी जानते हैं बेटा। आप देखेंगे कि यहाँ पर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab और b स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है, बट यहाँ माइनस का है इसलिए यहाँ माइनस लेना होगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का होल स्क्वायर। तो इन तीनों पदों का काम ये कर रहा है, तो इसलिए a की वैल्यू कौन है, x है, और b की वैल्यू क्या है आप देखेंगे माइनस का 7/2 है होल स्क्वायर। इसके बदले ये आ गया। अब बचा ये वाला पार्ट, आपने देखा माइनस है, इसका स्क्वायर खोलेंगे 7 7 49 होता है, 2 दूनी 4 होता है, प्लस 3/2 आ गया। आपने देखा यहाँ 4 है, यहाँ 4 रखना होगा बेटा, सॉरी गलती हो गई है। अब आपने देखा कि यहाँ पर डिनोमिनेटर लायक नहीं है, और किसी का हर समान करना होता है तो उसके नीचे जो हर है उसका लासा लेते हैं, और लासा लेंगे इसका 16 आएगा। आप देखेंगे इसका 16 लासा आएगा, इसके नीचे तो 16 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, माइनस का 49 आ जाएगा, प्लस ये आपका 3 है, 3 रखेंगे और 3 में आप मल्टीप्लाई किससे करें, यहाँ पर 16 बनाना है तो आपको 2 8 16 होता है, 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। 8 या 24 हो जाएगा। 24 आपने देखा कि यहाँ इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप देखेंगे तो 25/16 बचेगा। 25/16 बचेगा। यहाँ पर स्क्वायर है, इसका भी वर्गमूल बनाना पड़ेगा, ये थर्ड रूल नंबर 3 है, और वर्गमूल आपको लेना ही होगा। यदि जोड़ा बन जाता है तो उसको तो आप जानते हैं वर्गमूल आ जाता है, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसे रूट में ले लेना होगा। तो इसका जोड़ा बनाएंगे आप, 25 का वर्गमूल होता है 5 होता है, और 16 का 4 होता है, स्क्वायर हो गया है। यहाँ से एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने देखा एक जगह प्लस का साइन एक जगह माइनस का साइन लिया गया। इसी क्रम में इन पर भी तो स्क्वायर अलग अलग है, तो ये वाला एक बार प्लस का एक बार माइनस का लेना होगा। यहाँ से एक चीज़ सीखा होगा आपने, ये अंदर वाला माइनस है, इस पर एक ही जगह पर होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है, इस वजह से इस दोनों जगह पर माइनस का ही रहा। जिस पर अलग अलग साइन होते हैं वह चिन्ह बदल जाता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस का आया और यहाँ पर प्लस का आया। जब इनके हर समान हो तो एक हर ले लेते हैं और अंश को रख लेते हैं। इसी क्रम में यहाँ आ जाएंगे आप 4 माइनस का 7/5। यहाँ देखेंगे ये दोनों माइनस का है इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 12/4, और यहाँ ये घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 2/4, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो इसलिए माइनस का 2 बचेगा। आप जानते हैं कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है। आप यहाँ देखेंगे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 होता है। x माइनस 3 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर x माइनस 1/2 बचेगा। इक्वल में कोई भी नहीं है तो आप 0 लेके आ ही रहे हैं, ये समीकरण है। और समीकरण के अनुसार जो कोई संख्या आपकी पॉजिटिव है और साइड ऑफ ट्रांसफर करते हैं साइन चेंज होता है, इसलिए आप देखेंगे ये हो जाएगा x = 1/2 हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे x = 3 हो जाएगा। इसी क्रम में आपका आंसर 1/2 और एक आया 3 आ। यही आपकी मूल है। इन मूलों को ज्ञात करने को कहा था पूर्ण वर्ग विधि से। मुझे उम्मीद है कि आपके ये समझ में आया हो। समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।